हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अपना अपना नज़रिया, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। एंड यस, छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बसंती जी के काम को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा उन्हें पॉइंट आउट किया जा रहा है। आपने अभी थोड़े दिन पहले उनके व्लॉग में ये देखा होगा कि वो परेशान हो रही थी क्योंकि उनके पास से एक ऑर्डर ले लिया गया था। इसीलिए बोलूँगी क्योंकि इनडायरेक्टली उनको उस ऑर्डर से मना कर दिया गया। रीज़न इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ चैनल में जाके देख लेना, जिस पे मैंने ऐसे मानसिकता के लोगों को भी समझाने की कोशिश की थी अपने एंड पे, जो महिलाओं में भेदभाव करते हैं या किसी का सुहाग उजड़ गया उसको काम कराने से परहेज करते हैं। यही कारण था, बसंती के पास जो ऑर्डर आया था वो उनके हाथ से निकल गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही थी, परेशान नज़र आ रही थी। उसी के साथ उन्होंने जब अपना कल का एक व्लॉग डाला जिस व्लॉग में उन्होंने काम करने से मना कर दिया, तो कुछ लोगों ने उस बात पे उन्हें जज करना शुरू कर दिया कि पहले अभी 2 दिन पहले तो काम छिन जाने की वजह से सिंपैथी ले रही थी, रो रही थी, और अब काम आया है तो उसे ना लेने के लिए मना कर रही है। तो आखिर में ये इतना सिंपैथी वाला ड्रामा बसंती क्यों क्रिएट करती है? कुछ इस तरीके के कमेंट्स उनके कमेंट सेक्शन में मुझे देखने के लिए मिले। और बहुत अच्छी बात यह है कि अब बसंती भी धीरे धीरे कुछ कमेंट्स का जवाब देने लगी है। समटाइम्स क्या होता है ना कि किन्हीं किन्हीं चीज़ों का जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम जवाब नहीं देते तो सामने वाला कुछ भी एज्यूम करता है और गलतफहमी अपने दिल में सामने वाले के प्रति रख लेता है। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको क्लियर करनी चाहिए ताकि ऑडियंस के दिमाग में आपको लेके कोई नेगेटिव धारणा ना बन जाए, तो डेफिनेटली उसका जवाब देने में कुछ भी गलत बात नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कॉमेंट करने वाली महिला कहती है कि परसों की वीडियो में काम न मिलने की वजह से परेशान थी और आज काम मिलने की वजह से परेशान है, कमाल है। जिसका रिप्लाई बसंती जी की बेटी ने, आई थिंक गोल्डी ने किया है, क्योंकि गोलू तो अब यहाँ पे है नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर गोल्डी ही इस कमेंट का रिप्लाई कर रही होगी, जिस पर उसने कहा है कि प्लीज़ वॉच वीडियो फुली। परसों की वीडियो में जो काम ना मिलना वो हमारा ऑर्डर था, और आज जो काम मिल रहा है वो किसी दूसरी औरत के साथ जाना था मम्मी को, इसीलिए मम्मी ने मना कर दिया। अगर बिहारी माँ के साथ जाना होता तो मम्मी चली जाती। तो यहाँ पे ये क्लियर किया है कि जो काम की वजह से मम्मी जो परेशान थी, जो काम नहीं मिला उन्हें, वो उनका खुद का ऑर्डर था, लेकिन अब जो ऑर्डर मिला है वो किसी और लेडी का ऑर्डर है। अगर कि ये ऑर्डर बिहारी माँ के साथ होता तो शायद मम्मी चली जाती, शायद नहीं पक्का ही चली जाती, लेकिन किसी और के साथ जाना था इसीलिए मम्मी ने मना किया था। तो इसे कहते हैं गलतफहमी का शिकार, कि कुछ लोगों ने सिर्फ एक व्लॉग और दूसरा व्लॉग अधूरा अधूरा देखा और सीधा ये कमेंट कर दिया कि परसों रो रही थी और आज उसी चीज़ को मना कर दिया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी वीडियो को पहले पूरा देखिए। जब तक आप उसे पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और आधी अधूरी चीज़ें देखने के बाद आप इस तरीके के कमेंट ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि जैसे सामने वाला बिल्कुल गलत का गलत हो गया है। उसके अलावा गोलू के घर जाने के बाद से ना देखो चीज़ें तो डिस्टर्ब हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गोलू ने काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां घर पे संभाली हुई थी, चाहे वो दादाजी से रिलेटेड जिम्मेदारी हो, चाहे वो घर के काफ़ी सारे काम से रिलेटेड जिम्मेदारी हो। एक आदमी की, एक लड़के की एक भूमिका होती है परिवार में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हमें मर्दों की या लड़कों की या आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा बहुत घर का जो है डिस्टर्ब तो डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन श्योर हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि बसंती जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और सबसे ज़्यादा उनके बच्चे बहुत मेहनती हैं। जिस तरीके से गोल्डी इतनी छोटी सी उम्र में सब चीज़ें संभाल रही है, अपनी मम्मी का सपोर्ट कर रही है, और उसके बाद उस बच्ची को भी नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। जहाँ पे एक तरफ ललित की शादी की बात चल रही, वहीं पे दूसरी तरफ इस कांड से, इस चीज़ से गोल्डी को जज किया जा रहा है, जहाँ पे कोई बोल रहा है कि उसने जैसा किया तैसा किया, अब इसकी बारी है, ये बहुत चालाक है और ये भी आगे चल के ऐसा ही करेगी, जिसके बारे में गोल्डी ने भी एक कमेंट डाला था जहाँ पे दादाजी ने इस बात का जवाब दिया था। तो बच्ची के लिए अभी भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं जहाँ पे अब कंपेयर किया जा रहा है उसको उनके बड़े पापा बड़ी मम्मी की फैमिली से, कि ये भी आगे चल के ऐसे ही कराएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको तो कैमरे में आने का बहुत शौक है, जब देखो मुंह उठा के कैमरे के आगे आ जाती है। तो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता कि उसका काम ही कैमरे का है।
जिनका काम ही व्लॉगिंग का है, अगर वो कैमरे में नहीं आएंगे तो फिर कौन कैमरे में आएगा। और अगर उसे कैमरे में आने का इतना शौक ही होता तो 1 सेकंड से लेकर या 0 सेकंड से लेकर जब तक की पूरी वीडियो चल रही है वो सिर्फ अपने आप को ही कैमरे के आगे दिखाती रहती है। लेकिन बहुत कम होता है, कुछ ही क्लिप्स होती हैं जहाँ पे गोल्डी बिल्कुल अपने साइड फेस फ्रंट कैमरा ऑन करके अपनी वीडियोस बनाती है, वरना वो ज़्यादातर अपनी मम्मी को ही वीडियो में दिखाती है, अपने गांव का काम दिखाती है, खेत का काम दिखाती है, किचन का काम दिखाती है। अपने आप को वो खुद भी बहुत कम लेती है, और अगर वो अपने आप को पूरा ले भी रही है तो इसमें किसी को भी क्या परेशानी है जब उनका काम ही व्लॉगिंग का है। कुछ लोग ना व्लॉगिंग को काम नहीं समझते, और कुछ लोग जो इस काम को काम समझते हैं उसको पता है कि किसी भी काम की इम्पोर्टेंस किसी की ज़िंदगी में क्या होती है जब उस काम की वजह से आपको 2 पैसे कमाने को मिलते हों। कल को मान लो अगर गोल्डी ने रील्स बनानी भी शुरू करी, वीडियोस बनानी भी शुरू करी अपनी, तो फिर ये लोग तो फिर जज करने उससे आ जाएंगे। लेकिन मैं अपने एंड पे यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की बातों को दिल से ना लगाएं, ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करें। आपको पता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है, और ये सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोग क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास भगवान के दया से कुछ कमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पे हैं, फिर भी यहाँ पे अपने टैलेंट के आधार पे अपना कंटेंट दिखा के आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ये बच्ची कल को डांस भी करती है, कोई कंटेंट भी अपना लेके आती है, कोई वीडियो भी अपनी शूट करती है, तो हमें इनफैक्ट प्राउड फील करना चाहिए कि एक बच्ची जिसने अपने घर को संभालने की, अपना कंटेंट देने की पूरी कोशिश करी, अपनी माँ के साथ कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि आप लोग खुद भी ये बात जानते हो कि उनके पास कितना लिमिटेड कंटेंट है, फिर भी वो ट्राई करते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। तो उस पर अगर वो बच्ची ने भी तो अपने मुँह पे कैमरा ही नहीं फोकस किया, जिस दिन करेंगी उस दिन आप लोग क्या बोलने के लिए आ जाओगे कि कैमरा क्यों मुँह पर घुमा रही है। कैमरा उसका काम है, उसको उसका काम करने दीजिए। अगर आप किसी को किसी का काम के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते, मोटिवेट कर सकते, तो कम से कम किसी को डीमोटिवेट मत करो, किसी को ये फील मत कराओ कि वो बंदा कैमरे के सामने आने में झिझके, ऐसा फील मत कराओ किसी को। क्योंकि गोलू दादाजी की काफ़ी ज़्यादा सेवा करता था, तो वहाँ पे एक कमेंट भी इससे रिलेटेड आया है जहाँ पे ये बोला गया है कि अच्छा है गोलू आराम से पहुँच गया और आप और गोल्डी भी अब खेत के काम खुद से करने लगे, चिंता ना करें, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। एक प्रश्न था मेरे कि दादाजी की मालिश के लिए वो आईफोन वाले पोते कहाँ चले गए। मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्ची के हाथ की मालिश से तो ज़्यादा सही आदमी के हाथ की मालिश होती है, पर चलो कोई ना, आईफोन वाले पोते आईफोन में बिज़ी होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी बात भी कन्वे कर दी और सरकास्टिक वे में ये रियलाइज़ भी करवा दिया है कि अभी तक दादाजी की मालिश या दादाजी की हेल्थ का ध्यान गोलू रखता था, और अब आज दादाजी की मालिश करते हुए हमने गोल्डी को देखा, और वाकई में बच्चों के हाथ में इतनी ताकत भी नहीं होती है, लड़कियों के हाथ में कंपैरेटिवली लड़कों से कम ताकत होती है। तो यहाँ पे उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, पर उस क्वेश्चन को उन्होंने बहुत तरीके से, बहुत ही अच्छे शब्दों में बोला कि अब पोते कहाँ गए, जिन पोतों को इस समय अब दादाजी का साथ देना चाहिए था या उनके लिए अब मालिश करनी चाहिए थी, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, क्योंकि अब सेवा करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अब वो कहाँ चले गए। आईफोन का प्रैंक करने के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा बॉन्ड अपना दिखाने की कोशिश की थी कि दादाजी के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो अब वो बॉन्ड सेवा के टाइम पे कहाँ चला गया। उसके अलावा सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा जो इस समय बना हुआ है वो मेन मुद्दा है ललाइन जी की फैमिली को लेके, उनके बेटे की शादी को लेके। और अब सबसे ज़्यादा टेंशन की बात ये है कि पिछले 2-3 दिन से ललाइन जी के, पता नहीं, मुझे एक चीज़ और आप लोगों से पूछनी थी कि बहुत सारे लोगों को मेरा ललाइन वर्ड से प्रॉब्लम होती है। मुझे लगा कि जैसे लाला जी हैं तो उनकी वाइफ ललाइन है, ये एक रिस्पेक्टफुल वर्ड ही है। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस सेंस में इस वर्ड को लेते हो, बट मैं पूरी इज्जत के साथ ही इस वर्ड का यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ इस बात से आप इस वर्ड से पर्टिकुलर माइंड मत किया कीजिए। तो हाँ जी, तो ललाइन जी के पिछले 2-3 दिन से जो व्लॉग आ रहे हैं वो सिर्फ 2-2.5 मिनट के व्लॉग आ रहे हैं, जिसमें वो भी बहुत कम दिख रही हैं। तो इससे जो है उनके सब्सक्राइबर की टेंशन बढ़ी हुई है कि आखिर इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है कि इनके व्लॉग जो 15-15, 20-20 मिनट के आते थे, वो अचानक से उनका जो ड्यूरेशन है व्लॉग का वो कम कैसे हो गया। तो इन्हीं के एक सब्सक्राइबर, जो कि इनके एक बहुत लॉयल सब्सक्राइबर है, आई एम श्योर कि आपने इनके बहुत सारे कमेंट्स उनकी वीडियोस के नीचे देखे होंगे। मैंने भी इनके बहुत सारे कमेंट देखे हैं जो ये कहती है आई एम, उसके बाद तरा करके उनका पूरा नाम है। तो उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी क्या बात है, व्लॉग इतने छोटे क्यों आ रहे हैं,
आप किसी बात को लेकर परेशान बिल्कुल मत होइए, जो है वो सबके सामने खुद ही आ जाएगा, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि एक बात तो साफ हो गई है, जिस तरह से आपको धमकी दी जा रही है कमेंट्स में पोल खोलने की सबूत के साथ, आपको गिराने की साजिश है। भौंकने दो, आप मस्त व्लॉग बनाओ, कम से कम 15 मिनट का प्लीज़। ये रिक्वेस्ट करी है इन्हीं की एक लॉयल सब्सक्राइबर ने, जिन्हें ये लग रहा है कि इतने छोटे छोटे व्लॉग आने का क्या रीज़न हो सकता है। और जो कमेंट्स में, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि उनके कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे एक्सपोज करने की पूरी बात कर रही हैं, जो भी वो हैं कि विद प्रूफ मैं ये सब सबूत लेके आऊँगा। तो क्या इस वजह से जो है वो ललाइन जी डिस्टर्ब हैं या परेशान हैं कि ये कौन है जो पूरे सबूत लाने की बात कर रहा है और एक तरीके से एक्सपोज करने की बात कर रहा है? तो क्या इस वजह से वो डिस्टर्ब हैं और इस वजह से जो व्लॉग हैं वो 15 मिनट से छुट के अब 1-2 मिनट के पोस्ट हो रहे हैं? ऐसे लोगों से डरिए मत, झूठ है सच है वो सबके सामने आ भी जाएगा। तो यस, इस बात पे मैं भी यही बोलूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। शादी अगर करी भी है, अगर कि उस बात में कुछ सच्चाई भी है, तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कल भी यही बोला कि कोई थर्ड बंदा आके बताए या थर्ड बंदा और कुछ मिक्स नमक मिर्च डाल के बताए, उससे बेटर है कि अपनी ऑडियंस के साथ आप खुद आके क्लियर कर दो, अपनी ऑडियंस को आप खुद ही बता दो। जो आपको चाहने वाले होंगे वो डेफिनेटली आपकी बात से अग्री करेंगे। और अगर आपकी इजाज़त के बिना ये सब चीज़ें हुई हैं तो परिवार का मैटर है, साथ में बैठ के सॉल्व करो, हर चीज़ का सल्यूशन निकलता है। परिवार की इज्जत उछाल के, मनमुटाव करके कुछ भी नहीं होता। साथ मिलके बैठ के एक सल्यूशन निकालो और अपनी ऑडियंस को इस चीज़ के बारे में बताओ, बिकॉज ऑडियंस इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और जो आपको प्यार करते हैं वो आपके लिए टेंशन में भी हैं। उसके साथ साथ इस बात का जवाब भी दिया है ललाइन जी ने अपनी इन सब्सक्राइबर को, जो अभी कमेंट मैंने आपको पढ़ के सुना है, जिसमें वो कहती हैं कराने दीजिए जी। मतलब कि उन्होंने बोला कि करने दीजिए, जो धमकी आ रही है वो देने दीजिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़ के उन्होंने बोला कि करने दीजिए जिसे जो करना है। इस बात का उन्होंने खुल के अगेन इस कमेंट का भी कोई रिप्लाई नहीं किया कि नहीं ये बात झूठ है, कि नहीं ये बात सच है। क्योंकि बहू से रिलेटेड ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं और उन सारे कमेंट्स को ना ललाइन जी लाइक भी कर रही हैं। जहाँ पे खाना भी बना रही थी तो वहाँ पे भी किसी ने कमेंट किया था कि बहू को बुला लीजिए, अब वो आपकी खाना बनाने में मदद करेगी। तो उस कमेंट को भी ललाइन जी ने लाइक किया हुआ है। बहू से रिलेटेड जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको वो लाइक कर रही है। तो इस लाइक करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। हम लोग खुद यहाँ पे कंफ्यूज होके बैठे हैं कि कुछ चीज़ें पता चले तो उसके हिसाब से फिर हम भी आगे ऑडियंस को बताएं। बट वो कहते हैं ना कि जिसके घर की बातें वो ज़्यादा बेटर जानता होगा। जब तक वो अपने मुंह से आके इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, हम किसी भी चीज़ का यहाँ पे ऑथेंटिकली किसी भी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि 2 मिनट की वीडियो का रीज़न भी सामने आ गया है। जी हाँ, 2 मिनट की वीडियो का रीज़न भी सामने आ गया कि आखिर क्यों जो है ये 2 मिनट के व्लॉग आ रहे हैं। और ये रीज़न भी इन्हीं के एक लॉयल सब्सक्राइबर, जिनका कमेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उन्हीं का इनकी लेटेस्ट वीडियो में आया है, जहाँ पे उन्होंने बोला अरे अब याद आया, हम तो भूल ही गए थे, व्लॉग इसीलिए छोटे आ रहे हैं क्योंकि बच्चे जो हैं तीनों के तीनों वो घूमने गए हैं थोड़े दिन के लिए कहीं, और पिछले कुछ व्लॉग्स काफ़ी बड़े बने हुए हैं तो उनको एडिट करके डाल देते हैं। अब बाहर इतना काम कहाँ हो पाता है। एंजॉय योर टाइम बच्चों, अच्छे से घूमो और बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाओ। उसके बाद अगेन आई एम, इससे पहले जो कमेंट पड़ा था वो भी इन्हीं का था, जिसमें पहले वो कंसर्न जता रही थी कि दीदी आपके व्लॉग जो है वो 1-2 मिनट के क्यों आ रहे हैं। बाद में आई थिंक इनको ये याद आया कि अच्छा बच्चों का कहीं घूमने जाने का प्लान था, इसीलिए व्लॉग की जो ड्यूरेशन है वो कम हो गई। वैसे हाँ, हमने भी व्लॉग में ये सुना था जब ये कह रहे थे कि कहीं घूमने जाना है, तो यानी कि पूरा परिवार जो है या पूरा परिवार या बच्चे जो है वो घूमने के लिए निकल गए हैं। इसीलिए अभी सारे सिर्फ पुराने व्लॉग्स ही पोस्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 हफ्ते तक का इनका पूरा ट्रिप है और उस ट्रिप तक आपको सिर्फ पुराने व्लॉग देखने को मिलेंगे। फिलहाल घर में वो बच्चे हैं नहीं, तो फिर दादाजी की सेवा भी कहाँ से करेंगे जब वो उनका खुद का ही प्लान बन चुका है घूमने फिरने का। तो दादाजी की सेवा का तो देखिए यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। पर हाँ, इनके सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया इस चीज़ से। 1-2 व्लॉग्स इनके थोड़ा सा डिप्रेसिव आए, उसके बाद डिप्रेसिव व्लॉग्स के बाद एकदम से व्लॉग की जो ड्यूरेशन ख़त्म हो गई, बिना किसी इंटीमेशन के कम्युनिटी पोस्ट नहीं की गई अपनी ऑडियंस
को बताया नहीं गया। तो मैं यही बोलती हूँ क्रिएटर से, जब कुछ ऑडियंस आपसे इतनी ज़्यादा कनेक्ट होती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है, तो एटलीस्ट आप लोगों को अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए। वरना सोचिए कितना ज़्यादा परेशान इनके कमेंट सेक्शन में इनकी ऑडियंस हो रही है, कितना टाइम लगता है अपनी ऑडियंस को कोई चीज़ बताने में कि हाँ हम लोग ठीक हैं, या हाँ हमारी फिक्र मत करो, हाँ ये रीज़न है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटर की होनी चाहिए कि जब आपकी ऑडियंस अपना टाइम निकाल के आपको इतना प्यार मोहब्बत दे रही, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को बता दो कि हम बिल्कुल ठीक है, या हमारी चिंता मत करो। इसी पे देखिए एक कमेंट और आया हुआ है जो कह रहे कोई प्रॉब्लम है क्या अनीता जी, अगर है तो आप कुछ दिन का ब्रेक ले लीजिए व्लॉगिंग से, या अपने व्यूअर से कुछ कहिए कि हमारे वीडियोस का वेट करें, या कोई पोस्ट डाल दीजिए ताकि आपके व्यूअर्स को विश्वास हो कि आप पर बना रहे। अदरवाइज़ दुनिया ज़्यादा किसी का इंतज़ार नहीं करती है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने व्यूअर्स से कहें कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वीडियोस नहीं डाल पा रहे हैं, बट रियली ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स नहीं डालें। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ऑडियंस परेशान होती है, और वाकई में उन्होंने ये बात बहुत सच बोली है कि कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर एक सब्सक्राइबर का इंटरेस्ट आपसे इस बीच में ख़त्म हुआ तो उसका इंटरेस्ट किसी और के लिए बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑडियंस के साथ डिस्कनेक्ट अपना बना लेंगे। तो अपनी ऑडियंस से अपनी ज़िंदगी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो शेयर करते रहिए, ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो और यहाँ से आप भी सुकून से जो आपको ब्रेक लेना है आपको ले पाएँ। तो ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।